Students, today we will read chapter Robinson Crusoe discovers a footprint of your English book. Okay, so let's see, students, at this diagram. This is Robinson Crusoe. Okay, who is this? Robinson Crusoe, and he is alone on his island. Okay, this is an island. और यह रॉबिन्सन क्रूज़ो है, यह एक आइलैंड है और रॉबिन्सन क्रूज़ो आइलैंड पर बिल्कुल अकेला है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं चैप्टर में आगे क्या क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। रॉबिन्सन क्रूज़ोज शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। रॉबिन्सन क्रूज़ो का बच्चों जो शिप था, ठीक है, एक शिप था रॉबिन्सन क्रूज़ो के पास जो कि नदी की वजह से ख़त्म हो गया। ठीक है, he had been alone for many years and longed for company। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूज़ो कहीं घूमने गए होंगे आइलैंड पर और वहाँ पर उनका शिप जो है ख़त्म हो गया, नदी की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। अब वह उस आइलैंड पर बिल्कुल अकेले हैं। ठीक है, अलोन मतलब अकेले, बहुत सालों से वह अकेले हैं और वह कोई कंपनी चाहते हैं। कंपनी बच्चों मतलब क्या होता है? साथ। ठीक है, किसी का साथ वो वहाँ पे चाहते हैं। वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने मिट्टी पर किसी के फुटप्रिंट देखे। फुटप्रिंट क्या होता है? पैरों के निशान। ठीक है, मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान देखे। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। तो चलिए बच्चों, अब हमें चैप्टर में हम क्या पता करेंगे कि उन्होंने उसके बाद क्या किया। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया कि रॉबिन्सन क्रूज़ो जो थे वो अपने आइलैंड पर बिल्कुल अकेले थे और वो किसी की कंपनी चाहते थे। उनका जो ये शिप है ये पूरी तरह से ख़राब हो गया था नदी की वजह से। ठीक है, वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट्स ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। एक दिन जब रॉबिन्सन क्रूज़ो, आई बच्चों किसके लिए यूज़ हुआ है? रॉबिन्सन क्रूज़ो के लिए। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूज़ो ने खुद के लिए आई यूज़ किया है। एक दिन जब रॉबिन्सन क्रूज़ो बोट की तरफ जा रहे थे, वह क्या देखकर चौंक गए? फुटप्रिंट्स किसी आदमी की मिट्टी पर। ठीक है, उन्होंने मिट्टी पर किसी आदमी के पैरों के निशान देखे और वो बहुत चौंक गए। आई स्टूड अमेज्ड, वो बिल्कुल भौचक्के होकर खड़े रहे। आई लिसन्ड, उन्होंने सुनने की कोशिश की। आई लुक्ड अराउंड मी, अपने आसपास देखा। आई कुड नीदर हियर नोर सी एनीथिंग, ना तो उन्हें कुछ सुनाई दिया ना उन्हें कुछ दिखाई दिया। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। ठीक है, अब वो बिल्कुल चोटी के ऊपर चले गए। ठीक है, पहाड़ी जो थी पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर चले गए, चोटी पर नीचे की साइड देखने के लिए कि कौन है। ठीक है, आसपास अब किसी के पैरों के निशान है तो कोई ना कोई तो होना चाहिए जिसके पैरों के निशान वो हैं। ठीक है, तो वो देखने के लिए वो सबसे ऊपर चले गए। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर, वो बिल्कुल ऊपर गए और सबसे नीचे भी गए। ठीक है बच्चों, वह किनारे के सबसे ऊपर और सबसे नीचे भी गए, बट इट वॉज नो गुड, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। ठीक है, उन्होंने बस एक ही वो पैरों के निशान देखे, उसके अलावा उन्हें कोई और पैरों के निशान दिखाई नहीं दिए। आई वेंट इट अगेन टू सी इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। वह दोबारा देखते रहे इधर उधर आसपास कि और भी कोई पैरों के निशान हैं या फिर यह सिर्फ मैंने एक इमेजिन किया है या फिर ये सिर्फ मेरे दिमाग में एक वहम है। ठीक है, मैंने सिर्फ सोचा है ये। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन मैं गलत नहीं था। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, टॉज, हील, एवरी पार्ट ऑफ द फुट। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूज़ो को क्या लगा कि मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ, यह फुटप्रिंट्स ही है, पैरों के निशान ही है। क्यों? क्योंकि इसमें उंगलियां भी हैं, इसमें हील भी है। ठीक है, जैसे बिल्कुल पैर होता है बिल्कुल वैसा ही है ये। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, और उन्हें समझ नहीं आया कि वह वहाँ पर कैसे आया। क्यों? क्योंकि रॉबिन्सन क्रूज़ो तो उस आइलैंड पर बिल्कुल अकेले रहते थे, उस आइलैंड पर उनके अलावा और कोई भी नहीं था, तो पैरों के निशान वहाँ कैसे आ गए? ठीक है, आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, वह बहुत समय तक सोचते रहे। बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, लेकिन जितना वह सोचते उतना ही ज़्यादा वह कन्फ्यूज़ हो जाते। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटन, और उसके बाद वह बहुत डरे हुए घर वापस लौट आए। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 steps, मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन।
और जब वो घर वापस लौट रहे थे तो बार बार वो पीछे मुड़कर देखते और हर झाड़ी और हर पेड़ उन्हें क्या लगता कि कोई आदमी है। ठीक है, उन्हें लगता कि झाड़ियों में कोई आदमी है, पेड़ भी उन्हें आदमी जैसे दिखने लगे। When I came to my केव बच्चों क्या होती है? गुफा। ठीक है, जब वह गुफा में आए विच आई कॉल्ड माई केसल होता है महल। ठीक है, उनकी गुफा भी उन्हें महल जैसी लगती थी। जब वह गुफा में आए आई रैन इनसाइड इट, वो उसके अंदर भागे। एज इफ़ आई वॉज बींग चेज्ड, उन्हें क्या लगा, वो इतनी तेज़ी से उसके अंदर भागे कि उन्हें लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। ठीक है बच्चों, जैसे हम रात में अंधेरे में जाते हैं तो हमें क्या लगता है कि भूत है, ठीक है, जबकि कोई नहीं होता और हमें क्या लगता है भूत हमारा पीछा कर रहा है, तो हम तेज़ी से भाग के बेड पर चले जाते हैं। वैसे ही वो तेज़ी से भागकर गुफा में आ गए। आई डो नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लेडर और वेंट इन बाय द होल, उन्हें यह भी याद नहीं है कि उन्होंने सीढ़ियों का प्रयोग किया था या फिर वो उनकी गुफा में होल था उसी के थ्रू अंदर चले गए थे। ठीक है, आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनिमल कुड रन, और वह छुपने के लिए बहुत तेज़ी से भागे, कोई जानवर भी इतनी तेज़ी से भाग नहीं सकता था। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, उस दिन रॉबिन्सन क्रूज़ो रात में सोए भी नहीं। द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकेम, जितना ज़्यादा वो उसके बारे में सोचते उतना ज़्यादा उन्हें डर महसूस होता। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेजेस ऑफ द मेन लैंड हु हैड वेंडर्ड आउट टू द सी इन अ स्मॉल बोट, और उन्हें क्या लगा कि कोई मेन लैंड, ठीक है, वो आइलैंड पे रहते थे ना बच्चों, तो उन्हें लगा कि मेन लैंड से कोई आदमी आ गए हैं जो कि वॉयलेंट है, ठीक है, जो कि हिंसा करते हैं, हिंसक आदमी आ गए हैं और वो वहाँ पर घूमने के लिए आए हैं छोटी सी बोट में। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, उन्होंने क्या सोचा कि जिस टाइम वो आदमी आए होंगे, मेरा भाग्य है कि मैं उस टाइम किनारे पर नहीं था। शोर क्या होता है बच्चों? किनारा। ठीक है, किनारे पर नहीं था। बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन क्या होगा अगर उन्होंने मेरी बोट देख ली होगी? इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज्ड दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड, अगर उन्होंने बोट देख ली होगी तो उन्हें पता चल गया होगा कि मैं इस आइलैंड पर रहता हूँ। एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी, और जल्द ही वो बहुत सारे लोगों को आएंगे और मुझे खा जाएंगे। ठीक है, वो आइलैंड पर बिल्कुल अकेले रहते थे, तो उन्हें क्या लगा था कि अगर कुछ और लोग आ गए होंगे आइलैंड पर तो वो मुझे मारकर खा जाएंगे। ठीक है, इसीलिए रॉबिन्सन क्रूज़ो बहुत डरे हुए थे। एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और इसी तरह से रॉबिन्सन क्रूज़ो बहुत दिनों तक डरते रहे और उन्होंने प्रे किया भगवान से कि हे भगवान मुझे बचा लो। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगीन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, कुछ दिन बाद जो है वो नॉर्मल हो गए और फिर से उन्होंने खोजबीन करनी शुरू की। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, लेकिन अब भी जब भी रॉबिन्सन क्रूज़ो आगे की ओर बढ़ते वो बार बार पीछे मुड़कर देखते क्योंकि वह बहुत डरे हुए थे। उन्हें ऐसा लगता था कि कोई उनके पीछे आ तो नहीं रहा है। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. लेकिन जैसे जैसे 2-3 दिन बीतते गए और उन्हें कोई नहीं मिला तो उनका उत्साह, उनकी जो हिम्मत है वो थोड़ी सी बढ़ गई। I decided to go down to the shore again, और उन्होंने डिसाइड किया, फैसला किया कि वह किनारे पर वापस नीचे जाएंगे। And examine the footprint once more. I decided to measure it with my own foot mark. और उन्होंने डिसाइड किया कि वे जो उन्होंने पैरों के निशान देखे थे वो उसे नापेंगे अपने पैरों के निशान से। ठीक है, कि कहीं वो पैरों के निशान उनके ही तो नहीं है, अपने पैर से वो नाप कर देखेंगे। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे जैसे वो फुटप्रिंट के पास आए, आई रियलाइज्ड दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो उन्हें क्या रियलाइज़ हुआ कि यह फुटप्रिंट उनके नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह तो इस शोर पर बहुत टाइम से नहीं आए हैं, वो तो इस साइड बहुत टाइम से आए ही नहीं हैं, तो उनके पैरों के निशान तो यह नहीं हो सकते। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट, ठीक है, फिर उन्होंने उस पैर के निशान के साथ में अपना पैर रख कर देखा। इट सीम्ड लार्जर दैन माई ओन, और वह पैरों का निशान उनके पैर से तो बहुत ही बड़ा था। माई फियर रिटर्न, वह फिर से डर गए, उनका डर वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, और इस बार फिर वो घर चले गए यह सोचकर कि यहाँ पर कोई आ गया है। द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड,
इनहैबिट बच्चों क्या होता है? इनहैबिट का मतलब होता है बस जाना, ठीक है। जब किसी खाली जगह पर लोग बस जाते हैं, कहीं बस जाते हैं लोग, तो उसे इनहैबिटेड कहते हैं, ठीक है। द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड, उन्हें क्या लगा कि आइलैंड पर जो है लोग रहने के लिए आ गए हैं, ठीक है। आई होप बच्चों कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन आंसर्स। वॉट मेड रॉबिन्सन क्रूजो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वॉज अ फुटप्रिंट? रॉबिन्सन क्रूजो को यह क्यों लगा कि जो ग्राउंड पर प्रिंट है वो पैरों के निशान हैं, ठीक है। रॉबिन्सन क्रूजो थॉट सो बिकॉज इट हैड एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, टॉज, हील एक्सेट्रा। ऐसा उन्हें क्यों लगा? क्योंकि उस प्रिंट पर फुट का हर एक पार्ट था, ठीक है। फुट थे, टोज थे, हील्स थे, तो उन्हें इसीलिए लगा कि यह जो है ज़रूर पैरों के ही निशान हैं। वाई वॉज रॉबिन्सन अफ्रेड वैन ही लुकड एट द बुशेज एंड ट्रीज? जब भी रॉबिन्सन झाड़ियों को और पेड़ों को देखते तो वह डर क्यों जाते थे? बिकॉज ही मिस्टूक एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन फॉलोइंग हिम। क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि झाड़ियों में और पेड़ जो है एक आदमी है, ठीक है। झाड़ियों में कोई आदमी छुपा हुआ है, पेड़ उन्हें आदमी लगने लगे जो कि उनका पीछा कर रहे हैं। वाई डिड रॉबिन्सन प्रे वैन ही सो द फुटप्रिंट? जब रॉबिन्सन ने पैरों के निशान देखे तो उन्होंने प्रे क्यों किया? ही थॉट दैट इट वॉज अ फुटप्रिंट ऑफ सैवेज। उन्हें क्या लगा कि यह जो है हिंसक आदमियों के पैरों के निशान हैं और वो सब उन्हें आकर मार देंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 टू चूज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। हमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों, उसमें से हमें करेक्ट आंसर चूज़ करना है। रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम एज फास्ट ही कुड बिकॉज ही। रॉबिन्सन क्रूजो अपने घर की तरफ भागे जितनी तेज़ी से वो भाग सकते थे, क्योंकि वॉज रेसिंग, वो रेस लगा रहे थे, नहीं। वॉज अफ्रेड, डरे हुए थे। वॉज इन अ हरी टू गो होम, वह बहुत जल्दी से घर पहुंच जाना चाहते थे। इसका आंसर होगा बी, वॉज अफ्रेड, वह बहुत डरे हुए थे, ठीक है। सेकेंड, ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज, वह सो नहीं पाए क्योंकि ए देयर वॉज एन एनिमल आउटसाइड हिज केव, उनकी गुफा के बाहर कोई जानवर था। ही थॉट सैवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेन लैंड, उन्हें लगा कि मेन लैंड से हिंसक आदमी आ गए हैं। हिज बेड वॉज अनकम्फर्टेबल, उनका बेड अनकम्फर्टेबल था। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों कि उन्हें लगा कि मेन लैंड से कोई हिंसक आदमी आ गए हैं, ठीक है। वाई वॉज रॉबिन्सन क्रूजो श्योर दैट इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट? रॉबिन्सन क्रूजो श्योर क्यों थे कि वह उनके पैरों के निशान नहीं हैं? क्यों थे बच्चों? क्योंकि ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि वह बहुत टाइम से बीच पे इस तरफ आए ही नहीं थे। वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूजो? रॉबिन्सन क्रूजो कहाँ रहते थे? अलोन ऑन एन आइलैंड, एक आइलैंड पर अकेले रहते थे, ठीक है बच्चों।